जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे। जी हाँ, शनि होने जा रहे हैं उदय, और अब शनि आपको राजा बनाने के लिए आए हैं। ये मैंने जो है कि टाइटल और थंबनेल रखा हुआ है। तो मित्रों, इस टाइटल और थंबनेल में कितना दम है, कितना लॉजिक है, ये मैं आपको समझाने आया हूँ। और बहुत से लोग कंफ्यूजन में थे कि शनि वास्तव में उदय 4 अप्रैल को हो रहे हैं कि 9 अप्रैल को हो रहे हैं। तो मित्रों, ये भी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, और मैं एक उपाय भी लास्ट में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं सफ़र की शुरुआत। देखिए मित्रों, पहली बात ये है कि 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में आ गई, जिसके साथ आपके ऊपर की साढ़े साती उतर गई। लेकिन मीन राशि में सूर्य के कारण शनि अस्तगत पोजीशन में आए हुए थे मीन राशि में। ठीक है, शनि के अस्त होने के कारण, क्योंकि अपने शत्रु सूर्य से वो अस्त हुए हैं, इस कारण से आपको पिछले 1 महीने से कई प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ी। मानसिक टेंशन झेलना पड़ा, एंजाइटी झेलनी पड़ी, और पेट की खराबी, पेट की समस्या, घुटने में दर्द, और हार्ट प्रॉब्लम, बीपी का अप डाउन होना, और पिता से जो है कि थोड़ा मनमुटाव होना, ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ी शनि के अस्त पोजीशन में। लेकिन अब शनि उदय होने जा रहे हैं 9 अप्रैल 2025 को, और ये जुलाई तक उदय रहेंगे। ये फलादेश जो है कि जुलाई तक है, क्योंकि फिर जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मीन राशि में उदय तो हो रहे हैं, और उदय होने के साथ साथ अभी तक आपके पराक्रम भाव में आए थे। अस्त होने के कारण प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन 0 डिग्री के भी कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। तो अब मीन राशि में शनिदेव के उदय होने के बाद उनकी डिग्री बढ़ना शुरू होगी, और वैसे ही जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पराक्रम वो बढ़ाते जाएंगे, और आपको राजा बनाने की तरफ वो धकेलते चले जाएंगे। तो कैसा होगा ये सफ़र मित्रों, आइए धीरे धीरे जानते हैं कि क्या फलादेश आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगले 2.5 वर्षों तक आपका बस एक प्लान होगा, और वो प्लान क्या होगा कि किसी तरह पैसे कमाने हैं, बैंक बैलेंस बनाना है। क्योंकि आप लोगों ने साढ़े साती में पैसों की इतनी तंगी झेली है ना, कि अब उस तंगी से आपको घृणा हो गई है, और आपने ये देख लिया है कि बिन पैसे इस संसार में न रिश्ते हैं और न ही कोई सुख सुविधा है। तो अब सीधा 2.5 साल आपका टारगेट रहेगा इनकम, पैसा कमाना। ठीक है, तो आप और यहाँ शनि पराक्रम भाव में बैठकर आपका पराक्रम बढ़ाते रहेंगे और आप पैसा कमाते रहेंगे। सीधी सी बात है। हाँ, बस कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और आप अपने पैसों को सेव करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तक आपके पैसे बहुत व्यर्थ के खर्च हो रहे थे साढ़े साती के प्रभाव से। तो अब जो है कि वो खर्चे धीरे धीरे लिमिटेड हो जाएंगे, और जब लिमिटेड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने पैसे सेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे, और आपको हर किसी दूसरे व्यक्ति से धोखा मिला। लेकिन अब आप सारा खेल समझ गए हैं, सारी सच्चाई समझ गए हैं, तो अब आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। अब आप सेल्फ मेड होना शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं लोगों से रिश्ता रखेंगे जिन लोगों से धन का लाभ हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, दूसरी बात, ससुराल पक्ष से साढ़े साती के दौरान तालमेल जो है कि बिगड़ा, सास ससुर से व्यवहार बिगड़ा, वो अब जो है कि धीरे धीरे सुधरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप राजनीति में हैं तो आप राजनीति में काफ़ी बड़ी सक्सेस पा सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि राजनीति में आपको बड़े बड़े अच्छे लोगों से कांटेक्ट होंगे, और जो है कि आप राजनीति में कोई ऊंचा पद पा सकते हैं। बस आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए मित्रों। सरकार, घर वालों और भाई, जो बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई
दिखाई दे रही है मित्रों। अब आप चूंकि आपके ऊपर जो पिछले 7.5 साल में ऋण जो हो गया था, आपको अपनी ज़रूरतें, क्योंकि इनकम तो जीरो हो गई थी, तो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। तो अब जो है कि क्या है कि अब शनि देव अगर आपकी कुंडली में सही स्थिति में है तो अब आपको धन देना शुरू करेंगे, और धन आप जैसे जैसे पाते चले जाएंगे वैसे वैसे अपना कर्ज भी निपटाते चले जाएंगे। आपका कर्ज शून्य पर आ जाएगा मित्रों। ठीक है, साढ़े साती से जो दुख मिले वो दुख शनि अब आने वाले कम से कम 6 महीनों के अंदर तो पूरी तरह से मिटा देंगे मित्रों। ये तो भी शुरुआत है, अभी तो ये मतलब ट्रेलर है। ठीक है, दूसरी बात, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। जूते आपके काफ़ी मतलब कि जूते आपके घिस गए, लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही थी। तो इंटरव्यू में आपको अब सफलता मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कोई ईमानदार लाइफ पार्टनर आपके लव लाइफ में आ सकता है, ईमानदार क्वालिटी वाला। साढ़े साथी में क्या हुआ कि चाहे आप लड़की हो या मतलब कि लड़के हो, माता बहन और पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूँ कि जो लव पार्टनर मिला वो उसने आपको धोखा दिया, लेकिन अब आपके लाइफ में जो लव पार्टनर आएगा वो आपके लिए काफ़ी ईमानदार होगा। आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कानूनी अड़चनों के पेच में आप फंसे हुए थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी मित्रों। जो आप मतलब कि जो केस आपके ऊपर काफ़ी कई सालों से चल रहे थे और उनका कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा था, अब उसका एंड यहाँ पर समापन होगा इसी पीरियड में। ठीक है, दूसरी बात, इनकम के सोर्स आपको अलग अलग जगहों से मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आपका पुराना खोया हुआ प्यार आपको मिल सकता है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है मित्रों। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फॉरेन में आप जो है कि अगर छात्र हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी सफलता के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मित्रों। ठीक है, और आपके पास कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फंड नहीं था तो अचानक से आपको कहीं फंड की व्यवस्था हो जाएगी और आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, विवाह के भी योग बन रहे हैं। जो लोग साढ़े साथी में जिन लोगों के विवाह नहीं हो पाए, रिश्ते आकर चले जाते थे, अब जो है कि आपके विवाह होने के चांसेस अब जो है कि बढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने घर से किसी कारण दूर हो गए थे, चाहे वो कोई भी कारण हो, हाँ दूर हो गए थे मन की अशांति के कारण या मतलब घर के कलह कलेश के कारण, अब आप अपने घर वापस आएंगे और घर वालों का प्रेम और प्यार आपको मिलना शुरू होगा। तो मित्रों, शनि उदय होने के साथ साथ आपको जो है कि राजा बनाने के लिए आए हैं, ये बात पक्की है। उपाय सुन लीजिए, आपको रुद्राष्टक का पाठ करना है। रुद्राष्टक का पाठ करेंगे तो आप पर शनि महाराज की कृपा बनी रहेगी। तो मित्रों, ये रहा आज का समाचार। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।